जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ एसी 2025 का जो आपका पेपर 1 हुआ है उसके डिटेल पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, कितने डुएबल थे और किस लेवल के जो है क्वेश्चन बेसिकली देखने को आपको मिले थे। ठीक है, अभी आप लोग सब जो है ऑलमोस्ट एग्जाम देके आ चुके होंगे। उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा हुआ हो, बट अच्छा अगर नहीं भी हुआ है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर आपको देना हो तो आप उसके लिए बेटर प्रिपेयर कर सको। ठीक है, चलिए, ये जो है ओवरऑल रफ ड्राफ्ट है। बेसिकली किस सेक्शन से कितने का क्वेश्चन आए, एक एक क्वेश्चन बहुत केयरफुली मैंने देख के किस सेक्शन के अंदर उसको डालना चाहिए वो पूरा डाला है। और ओवरऑल जो आपका क्वेश्चंस का निकल के आया जो है वो ये है। ठीक है, काफी मैं कहूँगा काफी सब्जेक्ट के अंदर जो है चेंज किया गया यूपीएससी के द्वारा। कुछ कुछ थे जो कन्वेंशनल टाइप के, जो आपके जैसा पेपर आता था, जितने क्वेश्चन आते थे वैसे ही रखे गए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। ठीक है, मुझे नहीं पता यूपीएससी को पॉलिटी से क्या दिक्कत है। हर सब एग्जाम के अंदर, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, सीपीएफ में आप देख लो, एक टाइम हुआ करता था जब सीपीएफ एग्जाम में जो है रफली अराउंड 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आया करते थे। ठीक है, अभी ये नंबर जो घटा के 4 पे आ गया। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे शायद 0 ना कर दे इसको। ठीक है, क्या रेलेवेंस रह जाएगी लक्ष्मीकांत की जब क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं आपके। ठीक है, और 4 क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत इजी नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत जो है कह सकते हैं 1-2 क्वेश्चन था ठीक ठाक, बट 2 क्वेश्चन जो थे टफ माने जाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पे वेटेज जो है घटाया इन्होंने। डायरेक्टली आपको दिख रहा है 18 से 20 क्वेश्चन आते थे, 12 क्वेश्चन के ऊपर लाके रख दिया है। इन 12 क्वेश्चन में से भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े टफ थे, 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे। आप थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी इन डेप्थ तो आप इजिली जो उनको कर सकते थे। ठीक है, देन आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो है वेटेज बढ़ा दिया है। पहले जो है लास्ट ईयर जो है आई थिंक 18 क्वेश्चन के आसपास थे, इस बार जो है 22 क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री से। और ये जो क्वेश्चन है हिस्ट्री में स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पीवाईक्यूज के थे। ठीक है, बाकी जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ लेवल के साइड में बोलूंगा। रीजन बीइंग, एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सुने ही नहीं आज तक। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो। तो हिस्ट्री जो है टफर साइड में यहाँ पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा टफ आई थी यहाँ पे। और टोटल जो है 22 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले। ठीक है, देन आता है आपका साइंस। साइंस में जो आपके 30 क्वेश्चन, जैसा कि हर बार यूपीएससी करता है, लास्ट के 2 सालों में जो है 2023 के अंदर जो है रफली अराउंड 26 क्वेश्चन आए थे, 24 के अंदर 27 आए थे, इस बार जो है पूरे 30। उससे पहले 30 ही आते थे। ठीक है, तो इस बार जो है साइंस के 30 क्वेश्चन थे। अब एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, साइंस के क्वेश्चन मैंने देखे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो देखने में टफ लग रहे थे बट एनसीईआरटी से ही थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा आपको, जो अभी क्या है ना, जैसे बच्चे जैसे पहले पढ़ते थे तो हमें वही आदत है कि भाई लाइट से क्वेश्चन पूछा होगा, था लाइट का क्वेश्चन आपका, ह्यूमन आई का क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन आप देखोगे तो वो वैसे प्यारे वाले जो क्वेश्चन आते थे ना बचपन में, पूछते थे एसिड वाला बता दो कौन सा एसिड है, कौन सा क्या है। अब वो चीज गेम चेंज हो चुकी है। अगर आप अभी भी उन्हीं चीजों में लगे रहोगे कि भाई बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए, तो वो चीज अब नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपको अपने स्टैंडर्ड जो है वो रेज करने पड़ेंगे फॉर श्योर। रीजन बीइंग, एग्जाम का लेवल जो है बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइंस के आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स, अगेन इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन थे, तो एवरेज जो है 6 से 8-10 क्वेश्चन ही आते हैं। तो ओवरऑल आप देखो इकोनॉमिक्स में कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग स्टैंडर्ड 20 क्वेश्चन आते थे पहले, 18 से 20 के आसपास, अभी जो है 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 15 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजिली सोल्व कर सकते थे अगर आपका मैथ ठीक ठाक है। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे काफी टफ लगे। मतलब उसके लिए हो सकता है कि आपको सीजीएल लेवल की प्रिपरेशन जो है चाहिए स्पेसिफिकली मैथ के अंदर। ठीक है, काफी लेंदी क्वेश्चन थे बेसिकली, और सॉल्व करने में भी 1-2 तो ऐसा था उसका कुछ पता ही नहीं, मतलब आई थिंक 12th क्लास के दे दी हो सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर आता है आपका करंट अफेयर। ये जो पोर्शन है ना, सबसे ज्यादा परेशान बच्चों को जो है इसने किया है। ये सेम 2022 वाली चीज रिपीट की यूपीएससी ने। 22 वाले में कंपेरेटिवली फिर भी चीजें ऐसी थी कि सुनी होंगी आपने। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें क्वेश्चन थे वो ऐसे थे कि यार सुना ही नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर इज अ मोस्ट जो जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट बच्चों को किया होगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम अगर देखो वो भी उटपटांग दे रखी है, कुछ कुछ ठीक थी, प्रधानमंत्री वाली कुछ स्कीम थी वो चलता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदर जो स्कीम के क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ थे। ठीक है, और उसके अलावा जो भी करंट अफेयर थे, तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि करंट अफेयर में से मतलब ये मान के चलो 22 में से हार्डली 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे। बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें किसी में 2-3 स्टेटमेंट दी हुई है, किसी टॉपिक के बारे में जो है इतना डीप में पूछ लिया कि पता ही नहीं है। कोई टॉपिक ऐसा है जैसे कोड वाला था, जो लेबर कोड वाला जो था, उसका मुझे यही नहीं पता कि सीपीएफ के अंदर क्यों दिया है वो क्वेश्चन। ठीक है, एपीएफसी एग्जाम का क्वेश्चन है, वो ईपीएफओ का क्वेश्चन है, तो ईपीएफओ में दो, यहाँ क्यों दे रहे हो आप। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का वेटेज बढ़ा है। पहले जो है 1-2 क्वेश्चन हुआ करते थे, आई थिंक लास्ट ईयर भी 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, तो इस बार जो है 5 क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन डुएबल थे। एक तो आपका वो मेगाबाइट वो जो क्वेश्चन था वैसे वाला पूछा हुआ था, और 1-2 क्वेश्चन और था। लैंग्वेज में पूछा कि कौन सी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज, किसको पता है भाई कौन सी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए। देन आता है आपका डिफेंस, 2 क्वेश्चन नॉर्मली जो पूछे जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का क्वेश्चन था, तो वो कंपेरेटिवली ईजी था।
देन आता है आपका एनवायरमेंट, अगेन 4 क्वेश्चन स्टैंडर्ड, मिसलेनियस 2। अब यहाँ पे ना आप एक चीज समझिए, क्वेश्चन तो 125 ही है अभी भी, और पहले भी 125 ही आ रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि सर ठीक तो है, सेमी स्टैंडर्ड से तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें इतना ज्यादा चीज तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, आप ये चीज समझने की कोशिश करिए, यहीं से जो है आपके क्वेश्चन चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे करंट अफेयर के जो इन्होंने 22 क्वेश्चन दिए, इसी 22 में से आप ये मान के चलो 16 क्वेश्चन आते हैं जनरली, तो 6 क्वेश्चन आप यहाँ पे पॉलिटी के बढ़ा दो तो 10 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, साइंस के जो है 30 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाल दो, तो यही चीज जो है 12 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पहले आते थे, तो चेंज इन्होंने थोड़ा सा किया है। दैट डजंट मीन कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए पॉलिटी पढ़ना ही छोड़ दो। ठीक है, वो भी नहीं कहूंगा कि ऐसा करना है, क्योंकि इस बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, अपने स्टैंडर्ड को रेज करना है। और प्लीज एक चीज का आप ध्यान रखिए, जिस हिसाब का पेपर आज आया है ना, उसको देखने के बाद मेरे हिसाब से जो ऐसे बच्चे हैं कि लास्ट में जो उठ के जागते हैं कि भाई चलो ठीक है 2 महीने 3 महीने पहले जो है फॉर्म भर दिया, चलो अभी पेपर दे के आते हैं, तो ऐसे बच्चों का तो सीपीएफ नहीं होने वाला। रीजन बीइंग काफी टफ पेपर है भाई, तो पूरा जो है साल तैयारी करो। जितने भी लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो प्लीज अभी से शुरुआत जो है आपको करनी है। रीजन बीइंग पूरा साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज और मैं सजेशन देना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, जैसे भूदान मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, देखने में आपको टफ लग रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। रीजन बीइंग 3 स्टेटमेंट थी, तो एलिमिनेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वैसे एनसीईआरटी में दी हुई है वो सारी चीजें। ठीक है, बट स्टिल आप देखोगे दूसरे पेपर आप चेक करो, आई थिंक इसी बार का जो इसी साल का कोई ना कोई पेपर था जिसमें भूदान मूवमेंट आया। 2024 में जो है 2 बार भूदान मूवमेंट अलग अलग पेपर के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो एडिशनली प्रिपरेशन तो आप करते ही रहो, उसमें कोई डाउट नहीं है। साथ के साथ हर यूपीएससी पेपर जो भी हो रहा है ना, वो सारे क्वेश्चन आप सोल्व करते जाओ। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सिंसियरली पढ़ाई करो। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिल टूटा होगा, बट आप एक चीज समझ के चलिए कि भाई पेपर मुश्किल था, उसके बाद भी जो बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी होगा, राइट। 350 वैकेंसी के आसपास है, 357 आई थिंक। तो भी आप देखोगे रफली अराउंड 5 गुना भी अगर ये लेते हैं तो 1500 1750 तकरीबन 1800 1900 के आसपास बच्चे जो हैं सिलेक्ट होने वाले, 2000 मान लो ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो 2000 बच्चे भी तो होंगे ना जिन्होंने जो इसमें एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, इजंट इट। तो उनका सोच के चलो आप, तो उनमें आना है आपको अगली बार। इस बार अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो भी जो है आपको अच्छा परफॉर्म करना है। और ज्यादातर आप देखोगे उन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ होगा जिन्होंने या तो लास्ट में तैयारी शुरू की होगी या किसी और एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएस वाला बच्चा, ठीक है, मेरी बात बुरा मत मानना, बट मैं जेन्युइनली आपको कहना चाहता हूं, जो भी सीडीएस वाला बच्चा होगा ना, उसको ये पेपर देख के उसकी हालत खराब होगी। कंपेरेटिवली जो सीपीएफ की तैयारी कर रहा है, हालत उनकी भी खराब हुई है, ऐसी बात नहीं है। सीडीएस वालों को तो बट ये पता ही नहीं चला होगा कि भाई मैं करूँ क्या इसमें। रीजन बीइंग सीडीएस का जो बच्चा है वो घूम फिर के वही 30-40 क्वेश्चन को मार्क करना है, उसमें इतने में एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। यहाँ पे पर वो मेंटेलिटी नहीं चलती है। यहाँ पे आपको 125 में से 100 क्वेश्चन के आसपास तक जो है मार्क करने होते हैं, और इतने टफ पेपर में जो है सीडीएस का बच्चा तो जेन्युइनली नहीं कर पाया होगा फॉर श्योर। ठीक है, बट स्टिल आप अगर सीपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से करो, पूरा साल जो है आपके पास है उसको लगाओ, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करो। अगले साल का जो है समय ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पूरे 12 महीने का समय नहीं है आपके पास। आज जो है 3 अगस्त हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, अगले साल 19 जुलाई को जो है आपका पेपर है। ठीक है, तो दिन अब घटते जाएंगे, तो शुरुआत करनी है तो अभी से करो। ठीक है, तो इसी वीडियो को जो है यहाँ पे एंड करना चाहूंगा, और ये जो है आपका पूरा ब्रेकअप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी टॉपिक वाइज भी देखेंगे क्वेश्चंस का सोर्स क्या था, कैसे आप उनको कर सकते थे, तो वो वीडियोस भी बहुत जल्दी जो है बनाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर की। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया है। कैसा गया है आपका पेपर वो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और कौन से ऐसे एरियाज लगे आपको जो जेन्युइनली टफ थे, अपना फीडबैक बताइए बेसिकली। ठीक है, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।